लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसका पूरा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद इसका सॉल्यूशन बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन कोई भी डिस्कस कर ले, क्वेश्चन पढ़ भी ले भाई, बट सॉल्व कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे हमने स्टेप्स बना के रखी है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1 है हमारी बैलेंस। सर बैलेंस में क्या लेना है? बैलेंस में हमेशा क्लोजिंग बैलेंस लेना है। कौन सा क्लोजिंग बैलेंस सर? कैश का लेना है, कैपिटल का लेना है, किसका लेना है? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कैश का लेना है, कैपिटल का लेना नहीं है। आपको कौन सा बैलेंस लेना है? क्लोजिंग बैलेंस। बट कौन सा क्लोजिंग बैलेंस लेना है? ओपनिंग का लेना है, क्लोजिंग, बराबर ना? बेसिकली यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस लेना है, बट किसका लेना है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का लेने का है। बट कहां पे सर होगा ये? रिसिप्ट पेमेंट में। जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, आपको अर्लियर मैंने बताया ओपनिंग बैलेंस शीट दी थी, वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दी हुई है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको क्या करना है? रिसिप्ट पेमेंट का। किसका? रिसिप्ट पेमेंट का बाय बैलेंस कैरिड ऑन लिखा हुआ है, कहीं पे देख सकते हो। रिसिप्ट पेमेंट में आपको मिलेगा एंड में, पेमेंट साइड में, बाय साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा, उसमें दिया होगा कैश इन हैंड और उसमें दिया होगा कैश एट बैंक। वो आपको यहाँ पे फिल अप करना है। तो वहां पे दिया हुआ है कैश इन हैंड, असेट में लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना कैश इन हैंड दिया हुआ है? 830। कितना दिया है? 830। ओके, एंड उसके अलावा कैश एट बैंक भी दिया हुआ है। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है वो भी देख लो, 2100। हमें ये बैलेंस लेना है। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है? कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। बट कहां पे लिखना है सर? बैलेंस शीट के असेट में लेना है। और ये बैलेंस कहां पे मिलेगा सर? हमें रिसिप्ट पेमेंट में, पेमेंट साइड के एकदम नीचे लिखा होता है बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बराबर C/D लिखा होता है। सर ब्रॉट डाउन भी दिया है, B/D भी दिया हुआ है, तो वो लेना है क्या? नहीं, क्योंकि ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। हम लोग कौन सा बना रहे बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट, करंट ईयर का बना रहे। अब दूसरा स्टेप सर, दूसरा स्टेप क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या लेना है? फिक्स असेट और फिक्स लायबिलिटी। सर यहाँ पे क्या क्या लेना है? तो बैलेंस शीट में आपको दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो नहीं लेना है, मैंने बोला होल्ड रखो। उसके बाद दिया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है? असेट है, और इक्विपमेंट के ऊपर क्या है सर? एडजस्टमेंट। सर कौन सी एडजस्टमेंट? डेप्रिसिएशन की। इसे कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। कितना है? 14,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। कहां पे लिखेंगे इसको? इनर कॉलम में। सर कितना फर्नीचर है? 5,000। और इसके ऊपर कौन सी एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग। सर बिल्डिंग के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर। कौन सी? डेप्रिसिएशन की है। बिल्डिंग के ऊपर भी कौन सी एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन की। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? 70,000। कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम। उसके नीचे दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सर लेना है क्या? नहीं, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। हमने क्लोजिंग का ले लिया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, वहां पे चौकड़ी मार देना, लेना नहीं है। सर असेट हो गए। अब आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। उसमें क्या लेना है सर? कैपिटल फंड। जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में होगा, बट कहां पे लिखने का? इनर कॉलम में। कितना है? 89,850। कितना होगा? 89,850। उसके नीचे सर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया, मेडिसिन बिल अनपेड दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस लेना है क्या? नहीं लेना है, उसको होल्ड पे रखो। ये आउटस्टैंडिंग जो है ना, जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ दिया होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ भी दिया होता है ना, वो प्रीपेड विपेड वाला जो भी है ना, वो रुका, थोड़ा होल्ड पे रखो। सिर्फ फिक्स असेट जो लास्ट ईयर में थे वही रहेंगे। जैसे इक्विपमेंट लास्ट ईयर में था, इस साल भी रहेगा। फर्नीचर लास्ट में था, इस साल भी रहेगा। बिल्डिंग लास्ट ईयर भी जो थी वही रहेगी। कैपिटल फंड जो लास्ट ईयर था वही अभी रहेगा। उसके बाद अब आ जाओ हमारी एडजस्टमेंट के ऊपर जो दिया हुआ है रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट पेमेंट की ये सेकंड स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप के बाद तीसरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में। क्या करना है? टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में। मतलब क्या सर? इसका मीनिंग क्या है? क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया है। क्या दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया है। और हमने क्या बनाया है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे लिखा है? डेबिट में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में क्या लिख रहे हैं? इनकम। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम, बराबर ना? तो यहाँ पे रिसिप्ट में जो है वो कहां पे लेके आना है? इनकम में। और जो पेमेंट में वो कहां पे लेके आना है? एक्सपेंडिचर में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहां से करेंगे? पेमेंट साइड से। पेमेंट साइड में पहला दिया बाय मेडिसिन बिल और लिखा हुआ ब्रैकेट में इंक्लूड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने का। कभी भी पिछले साल का कुछ बोला ना इंक्लूड, तो पहले पीछे साल का जाने का और देखने का मेडिसिन बिल अनपेड है क्या? हाँ सर है। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में मेडिसिन बिल अनपेड कितना दिख रहा है सर? दिया हुआ है 900 रुपया। पहले क्या करेंगे? जो बाय मेडिसिन है उसको पहले क्या करेंगे? टू मेडिसिन। क्या करेंगे?
टू मेडिसिन, ये क्या हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर है। सो मेडिसिन है कितना, मेडिसिन है 5000, उसमें से हम लोग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर पीवाई, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर कितना होगा सर 900, कितना 900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4100। सर ये करंट ईयर की एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, पिछले साल का होगा तो डबल इफेक्ट नहीं होगा और पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, और वही हमने पूरा का पूरा माइनस किया, जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था 900, और इस साल में कितना माइनस किया हमने 900, तो करंट ईयर में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। कैंसिल करना है, कोई भी डबल इफेक्ट देना नहीं, सिर्फ माइनस करके छोड़ देना है। आगे क्या दिया है, बाय सैलरी, बाय सैलरी का क्या होगा सर टू सैलरी, सैलरी क्या है एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे सैलरी कितना सर 5200, बट ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना 1500 रुपया, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में जाके देखने का, वहां पे भी लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1500, सो 1500 प्रीवियस ईयर का क्या करोगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, जितना बाकी था उतना पूरा का पूरा आपने माइनस करना है। सो कितना था 1500, और उन्होंने बोला भी है 1500 आउटस्टैंडिंग है वो इंक्लूड है, सो पिछले साल का इंक्लूड होगा तो माइनस करो, तो 5200 में से 1500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3700, बट कहां पे लिखने का सर इनर में ही रखना है, क्योंकि और एक एडजस्टमेंट है, करंट ईयर में दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का दिया हुआ है, तो वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इतना छोड़ के उसके बाद बाय मेडिसिन के बाद सॉरी सैलरी के बाद क्या आएगा टू टैक्सेस, सर टैक्सेस के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, सो कहां पे लिखेंगे टैक्सेस को इनर में, कितना है 720 इनर कॉलम। नेक्स्ट क्या है सर सन्ड्री एक्सपेंस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस, और ब्रैकेट में लिखा है 2080 और 90, मतलब पिछले साल का कुछ पे किया हुआ है, सर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस आपने पे कर दिया, देखोगे बैलेंस शीट में पिछले साल के, तो वहां पे लिखा आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 150 रुपया, और यहाँ पे आपने कितना सन्ड्री एक्सपेंस किया पे, मतलब कितना दिया आपने पे किया 150 रुपया, तो वो दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, वहां पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वरना पिछले साल का कुछ भी खर्चा आप पे करोगे इस साल में तो पिछले साल का इफेक्ट कुछ भी दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ करंट ईयर का ही दिखाना है। उसके बाद क्या है इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस इसके नीचे आएगा टू इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, इंश्योरेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट कितनी है 5000। नेक्स्ट उसके बाद सर क्या है टेशनरी, टेशनरी के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, टेशनरी भी क्या हमारे लिए एक्सपेंस है, कितना टेशनरी सर 2000, कितना है 2000। उसके बाद क्या दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया हुआ है 6000, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली आउटर में, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं उसको आउटर में। उसके नीचे सर बाय बैलेंस कैरिड वो तो हमने ले लिया। अब आ जाओ टू का पोस्टिंग, बराबर बाय का पोस्टिंग 2 में हो गया और 2 का पोस्टिंग बाय में, सो 2 में पहले दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन, सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना नहीं है सर, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में, सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को चौकड़ी मारना है वो लेने का नहीं है। उसके बाद क्या है टू सब्सक्रिप्शन का क्या होगा बाय सब्सक्रिप्शन, बट सर ब्रैकेट में कुछ बोला हुआ है, क्या बोला इंक्लूडेड 400 फॉर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या, तो बैलेंस शीट में जाओ पिछले साल के उधर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400, और इस साल में कितना वो माइनस करना है वही 400 रुपए, जो पिछले साल का था वही हम लोग क्या करेंगे माइनस। सो पहले अमाउंट लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के ऊपर 9000 लिखेंगे, 9000 में से कितना प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना सर 400, सो माइनस करेंगे तो कितना होगा 8600, इनर में ही रखना है क्योंकि इस साल का भी करंट ईयर का ऐड करना है कुछ। ओके नेक्स्ट उसके बाद आगे क्या दिया है सेल ऑफ फर्नीचर, सर इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ फर्नीचर को बाय सेल ऑफ फर्नीचर मत लिखो बच्चा लोग, है ना, पहले जाके जो फर्नीचर बोला है सेल ऑफ फर्नीचर ना, तो जैसे परचेस ऐड करते, कोई नया फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर में क्या करेंगे ऐड, वैसे सेल करेंगे तो क्या करेंगे माइनस। सो सर यहाँ पे क्या करेंगे फर्नीचर में से माइनस सेल, है ना, और ब्रैकेट में कौन सा लिखेंगे बुक वैल्यू, सर माइनस क्या करने का बुक वैल्यू, सर आपको सेलिंग प्राइस भी दिया है 1500, तो वो लेना है क्या ना, वो नहीं लेना है, वो आपको कंपैरिजन करने के लिए आपको यहाँ पे माइनस क्या करने का ओरिजिनल कॉस्ट, उस फर्नीचर की ओरिजिनल कीमत कितनी थी, बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल कीमत कितनी थी उसकी 2000, तो 5000 में से 2000 जाएगा तो बचेगा कितना फर्नीचर आपका 3000, कुछ डेप्रिसिएशन है क्या नहीं है। ओके तो इसको डायरेक्टली आउटर में लिखो। अब आपको सवाल करना है सर 2000 का फर्नीचर आपने कितने में बेचा 1500 में, 2000 का फर्नीचर 1500 में बेचा, ज्यादा में बेचा या कम में बेचा, सर 2 का 1500 में, कम में बेच रहे हैं तो कम में बेचेगा तो लॉस, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, कम में बेचा तो लॉस।
सो यहाँ पे लॉस किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर के डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना सर, 2000 में से कितना माइनस करोगे, 1500, तो डिफरेंस कितना है 500। 500 रुपए का क्या हुआ, आपको घाटा हुआ। सो 500 रुपए आप लिख दें। ओके, उसके बाद वो इफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या दिया है, डोनेशन, क्या लिखा है, डोनेशन, और ब्रैकेट में लिखा है कैपिटलाइज। सर कैपिटलाइज बोला तो इनकम होगा क्या, तो इनकम में लिखने की जरूरत है, कैपिटलाइज बोला पहले ही बोल के रखा है, यानी चंदा नॉट रिलेटेड धंधा, ये चंदा धंधे से रिलेटेड नहीं, ऐसा समझ के, मतलब इनकम नहीं समझ के हम लोग किसमें ऐड करेंगे, कैपिटल में, यानी कैपिटल फंड में डोनेशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डोनेशन है कितना दिया हुआ उन्होंने, 3000, कितना दिया है, 3000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, 3000 सॉरी 5000, कितना दिया है, 5000। सो 5000 हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस, और इसके ऊपर कुछ बोला है क्या, हाँ सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सो पहले हम लोग इसको ना बाय में ले लेंगे, ना इधर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन के नीचे लाइफ मेंबरशिप फीस, 2 का पोस्टिंग जैसे बाय में होता है वैसे करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना दिया हुआ है सर, सर लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है 3000, कितना है 3000 इनर में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, बाय विजिट फीस, क्या लिखेंगे, बाय विजिट फीस। सो विजिट फीस दी हुई कितनी है, थोड़ा बोलोगे तो अच्छा रहेगा, कितना है 3500। ओके, उसके बाद क्या है, मिसलिनियस रिसिप्ट, मिसलिनियस रिसिप्ट कितना दिया हुआ है, 1500। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेच के, है ना, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेच के आपको पैसे मिले, कितना मिला पैसा, 500। ओके, सो ये सब इनकम में आएगा। मैंने क्या किया, 2 का पोस्टिंग बाय में किया। अब ये खत्म होने के बाद हम लोग जो प्योर एडजस्टमेंट है उसके ऊपर आएंगे। 4 स्टेप हमारी एडजस्टमेंट, 4 स्टेप क्या हमारी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में पहले दिया 50% लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज बोला मतलब कैपिटल में ऐड करना। तो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस है, उसमें से 50% क्या करने का, माइनस, क्या करने का, 50% माइनस, क्या करने का, क्या बोल के माइनस करने का, कैपिटलाइज बोल के माइनस करेंगे, क्या बोल के माइनस करेंगे, कैपिटलाइज बोल के माइनस करेगा। 3000 का 50% होता है 1500, माइनस करके कितना बचेगा सर, 1500। और ये जो कैपिटलाइज बोला, एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, यहां से माइनस करेंगे, किसमें से, लाइफ मेंबरशिप फीस में से माइनस करेंगे, किसमें से, लाइफ मेंबरशिप फीस में से माइनस करेंगे, और कहां पे, कैपिटल में ऐड करेंगे। यहां पे लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस। सर कितना है वो लाइफ मेंबरशिप फीस है, 1500। जितना माइनस किया उतना यहाँ पे ऐड करना, एक जगह से माइनस करना और दूसरी जगह पे ऐड करना, एक जगह से माइनस करना और दूसरी जगह पे ऐड करना है। काय को वो सवाल होना चाहिए, कैपिटलाइज बोला मतलब कैपिटल में ऐड करो, कैपिटलाइज बोला मतलब क्या करो, कैपिटल में ऐड करो। ओके, नेक्स्ट आगे दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर करंट ईयर का है, ये बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बट किसका, करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया भी, इनकम आउटस्टैंडिंग होगा तो, इनकम आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करके, ऐड करके, कहां पे आता है, असेट में, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके असेट में। क्यों, आने वाला है तो असेट में, आने वाला है तो असेट में, पैसा आने वाला है सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पे पहले देखो प्रीवियस ईयर का माइनस किया, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। सर करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग दिया उन्होंने, 2000, कितना दिया है, 2000 ना। सो ऐड करके कितना होगा, 10600। आउटस्टैंडिंग इनकम, एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके। सर मैंने इफेक्ट दिया हुआ है, इनकम का इफेक्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग ऐड करके असेट में, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके असेट में, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके कहां पे आएगा, असेट में। असेट मतलब यहां पे ऐड करो, आने वाला है तो कहां पे लिखो, असेट में। यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना सर, करंट ईयर का, यहां पे लिख देता हूं, करंट ईयर का कितना सर, 2000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बोला मतलब क्या करो, कम करो, क्या कम करो, असेट की वैल्यू कम करो। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर बोला है, बिल्डिंग के ऊपर। सब बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है, 10%, कितना, 10%। सो 10% ऑफ बिल्डिंग का कितना होगा, एक जीरो कम करो, 70 में से एक जीरो कम करेंगे तो 7000, माइनस करके 63
1000। उसके बाद इक्विपमेंट में से क्या करो, डेप्रिसिएशन निकाल के दिया हुआ है उन्होंने, माइनस करके दिया हुआ है, मतलब निकाल के दिया है 1200 रुपए। कितना है? 1200 रुपए। सो माइनस करो, 14000 में से 1200 जाएगा तो बचेगा कितना? 12800। सर यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है सर, असेट का वैल्यू पहले था 14000, अभी 12800, पहले 70, अभी कितना है? 63। असेट का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ? डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, एक्शन के बाद रिएक्शन। असेट का वैल्यू कम हुआ तो क्या होता है? क्या होता है? लॉस। और लॉस किधर लिखता है? एक्सपेंडिचर में। सो इधर हेडिंग देने का टू डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हेडिंग देके एक एक करके, पहले क्या है? बिल्डिंग का। सर बिल्डिंग का कितना है डेप्रिसिएशन है आपका? 7000 इनर में। नेक्स्ट इसका है इक्विपमेंट का। सर इक्विपमेंट का कितना है? इक्विपमेंट का कितना है सर? 1200। 7000 और 1200 कितना होगा? 8200। कितना होगा? 8200। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी सर करंट ईयर का है। सो करंट ईयर का सैलरी क्या करेंगे? ऐड। सर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना आउटस्टैंडिंग है आपका करंट ईयर का? 800 रुपए। कितना होगा ऐड करके? 4500। और आउटस्टैंडिंग एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। सर एक्सपेंस के लिए रूल क्या है बताओ? आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी। सर काय को? सर सैलरी देना बाकी है, देना बाकी है ना। अरे आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? देना बाकी है, पर यहाँ पे पे करना है। देना है तो लायबिलिटी में, आना है तो असेट में पैसा आएगा। आउटस्टैंडिंग का पैसा आएगा तो असेट में, आउटस्टैंडिंग का पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग ऐड करके एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग ऐड करके कहां पे आएगा? लायबिलिटी में। तो यहाँ पे लायबिलिटी में लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन से ईयर का? करंट ईयर। यहाँ पे ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो करंट ईयर का। कितना सर? 800 रुपया। कितना? 800 रुपया। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट आगे क्या दिया? प्रीपेड टैक्सेस। सो प्रीपेड होगा तो क्या करेंगे? माइनस। सर प्रीपेड होगा तो क्या करेंगे? माइनस। प्रीपेड पहले से ही पे कर दिया। सर एक्सपेंस के लिए रूल, एक्सपेंस के लिए रूल, प्रीपेड होगा तो क्या करने का? माइनस करके असेट में। क्यों सर प्रीपेड माइनस करके असेट? एडवांस में दे दिया है, अब देने का जरूरत है क्या? अगले साल का टैक्स अभी भर दिया है तो अगले साल दूंगा क्या? अरे अगले साल का दूंगा क्या? नहीं दूंगा अभी। सो सिंपल प्रीपेड होगा मतलब पहले से ही पे कर दिया है, प्रीपेड पहले से ही पे कर दिया। तो माइनस कर, कितना है? कितना है प्रीपेड? 100 माइनस करके कितना होगा? 620 बराबर ना। सो प्रीपेड माइनस करके कहां पे लिखेंगे? असेट में। क्या लिखेंगे? प्रीपेड टैक्सेस। कितना? 100। ओके खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लोजिंग पार्ट। और क्लोजिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, फाइनल अकाउंट की तरह इतना कुछ कंफ्यूजन नहीं होता है। सिंपल यहाँ पे हम लोग पहले क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखना है आउटर वाली अमाउंट देखनी, इनर वाली अमाउंट देखनी नहीं है, है ना। सो थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। ओके चलो टोटल करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, कौन सी साइड का? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? डेबिट साइड बढ़ी है। डेबिट साइड बढ़ा। कितना डेबिट साइड का आ रहा है? 31070 31070 आपको क्या हो रहा है? देखो सर डेबिट में आया तो सरप्लस, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो डेफिशिट। सो ये जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है? डेफिशिट आ रहा है। कितना डेफिशिट आ रहा है? 13,320 ये आपका डेफिशिट आया सर। डेफिशिट आया, डेफिशिट आया तो क्या करने का? माइनस। सरप्लस आया तो ऐड। सरप्लस मतलब प्रॉफिट है ना, और डेफिशिट मतलब लॉस। सो डेफिशिट क्या करेंगे सर? माइनस। कहां से माइनस कर रहा है सर? कैपिटल फंड में से। ओके और सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड करना। तो डेफिशिट कितना? 13,320। सब यहाँ पे कंबाइन करना है, जो प्लस करना है वो प्लस करना है, जो माइनस करना है वो माइनस करना है। कितना हो रहा है? 83,330 030 बराबर। ओके अब फाइनली हमें क्या करना है? टैली करना है। दोनों साइड सेम आनी चाहिए, बैलेंस शीट की टोटल लायबिलिटी और एसेट सेम आना चाहिए। कितना आ रहा है? 83,830। 83,830 ये फाइनल आंसर। दोनों तरफ सेम आना चाहिए, और ये दोनों तरफ सेम आ गया तो आपका आंसर बराबर है। आपके 12 मार्क्स आपके जेब में आराम से।